प्लस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 विज्ञान और मापन सब्जेक्ट फिजिक्स के पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन को पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से यहाँ स्पष्ट है, विज्ञान और मापन। सबसे पहले हम लोग विज्ञान को आज पढ़ते हैं। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान का मतलब ये होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या हुआ? विशेष ज्ञान। अब हम लोग विशेष ज्ञान जिसमें आ गया वही विज्ञान हो गया। विज्ञान की हम लोग परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? सावधानी पूर्वक, यानी सावधानी पूर्वक रखना है, यानी कि अपनी दृष्टि उस पर बनाए रखना है। और क्रमबद्ध, यानी कि साइंस में एक क्रम होता है, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, ये क्रम होता है इसके अंतर्गत। और इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रैक्टिकल होती है और फिर उसका टेस्ट होता है, जांच होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसमें एक क्रम होता है, इसमें एक प्रैक्टिकल होता है यानी प्रयोग होता है, परीक्षण होता है यानी कि उसका जांच होती है, टेस्ट होता है, और फिर जो हमें प्राप्त होता है रिजल्ट वही विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम लोग विज्ञान की दो शाखाएं को पढ़ेंगे। यहाँ विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं लिखा गया है। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं लिखा गया, नंबर 1 भौतिक विज्ञान और नंबर 2 जीव विज्ञान। यहाँ हम लोग रासायनिक विज्ञान को नहीं लिखे, रसायन शास्त्र को नहीं लिखे। अब आप लोग कहिएगा सर रसायन शास्त्र भी तो विज्ञान के ही आता है अंतर्गत, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखे है। तो देखिए बच्चों, यहाँ विज्ञान की जो है दो शाखाएं को लिखा गया है, नंबर 1 भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। यहाँ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है वे सभी चीजें आती है जो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन सभी का संबंधित घटनाओं से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भौतिक जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, और जीव विज्ञान इसका संबंध सजीव पदार्थ व उससे संबंधित घटनाओं से होता है। इसका संबंध जैसे नाम ही है जीव विज्ञान, जीव मतलब सजीव, जीव विज्ञान इसका संबंध सजीव पदार्थ व उससे संबंधित घटनाओं से होता है। आगे हम लोग भौतिक विज्ञान को देखते हैं। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, नंबर 1 भौतिकी और नंबर 2 रसायन शास्त्र। अब हम लोग भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं पढ़ेंगे, इसमें दो शाखाएं को पढ़ेंगे, भौतिकी यानी फिजिक्स और नंबर 2 रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री। अब फिर जीव विज्ञान की भी उसी तरह से दो मुख्य शाखाएं हैं, नंबर 1 वनस्पति विज्ञान और नंबर 2 प्राणी विज्ञान होते हैं। आइए अब हम लोग आगे मापन को देखते हैं। मापन क्या? मापन पूरा विज्ञान जो है ना मापन पर आधारित होता है। पूरा विज्ञान ही मापन पर आधारित है, यानी कि बिना मापने पर कुछ नहीं होता। ठीक, मापन मतलब होता है क्या? तुलना करना। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब यह लाइन कितना बड़ा है और किससे बड़ा है, इसको जांचने के लिए हम एक दूसरा लाइन भी खींचेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस दोनों में तुलना करेंगे तो ये लाइन छोटा है, ये लाइन बड़ा है, कितना है। तो अब हम स्केल लगाकर इसको मापेंगे कि ये लाइन इतना छोटा है इससे, यानी कि तुलना कर रहे हैं। ठीक, मापन क्या है? तुलना करना। विज्ञान पूरा मापन पर आधारित है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मात्रक पे, कि मात्रक क्या है। तो किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो किसी भी राशि की माप के लिए, कोई भी राशि हो, कुछ भी राशि हो सकता है, उसका माप लेने के लिए कुछ मानक माप, यानी कुछ पहले से माना गया उस माप को। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे चीनी के लिए, तो जब हम चीनी जाएंगे लेने के लिए दुकानदार से, तो हम उससे मांगेंगे 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, यानी कि उसको फिक्स है कि वो चीनी क्या भी बिकेगा, किलोग्राम में बिकेगा। और जब हम सरसों तेल लेने जाएंगे तो हम कहेंगे लीटर में दीजिए, कि इतना लीटर हमें 1 लीटर या 1.5 लीटर या 2 लीटर मुझे सरसों तेल की आवश्यकता है, यानी कि उसके लिए लीटर मानक माप तय है। ठीक, तो वो जो हमें मानक मापों की आवश्यकता होती है,
इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, यानी कि मात्रक से कहते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं नोट में, किसी भी राशि की परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। क्या करके ज्ञात किया जाता है? तुलना करके। किसी भी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेंगे हम ये बोर्ड, इस बोर्ड मान लेते हैं ये बोर्ड 2 मीटर चौड़ी है, तो 2 मीटर चौड़ी है कहने का मतलब हुआ कि हम एक नापने वाला ले आएंगे स्केल और इससे हम मापेंगे और 2 बार मापेंगे, एक और इससे यहाँ 2 बार मापेंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे। सिंपल है, तो गुणा की इसके साथ इसे क्या किया? तुलना किए, तो हमें पता चला कि ये 2 मीटर है। ठीक,